हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल कल हम प्रारंभ कर चुके हैं। उस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम जो भारत है उसके सामान्य परिचय के बारे में देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसके बारे में हम कल देखे हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे टॉपिक दे दीजिए या देखिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। इनकी स्थिति के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन से देश के साथ हमारे भारत के राज्यों के साथ बनती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एक भारत का मैप बना लीजिए। तब तक मैं इधर 7 सिस्टर को सुधार लेता हूं। आप लोग भी बना लीजिए और कोशिश कीजिएगा एक बार में याद हो जाए। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को तो पता ही होगा और संविधान में भी कल पढ़ेंगे हम कि भारत में वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य समुद्र तटीय राज्य हैं, कौन कौन से राज्य भू आवेष्टित राज्य हैं, किन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, कितने देशों के साथ भारत का सीमा लगा हुआ है और कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाती है, इसके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हमारे भारत के राज्यों की स्थिति के बारे में देखते हैं। कल हम संविधान में पढ़ेंगे कि इनका राज्य का गठन कब हुआ है। जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में जिला गठन के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह भारत के राज्यों के गठन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैप बना लिए होंगे। तो पश्चिम साइड से आते हैं और पूरे 28 राज्यों को अंकन करते हैं। ये ऊपर का क्षेत्र आप छोड़ दीजिए। सबसे पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान। याद कीजिए, आते हैं पूरे 28 राज्यों के नाम, एक बार में याद करने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान के नीचे आपका गुजरात, गुजरात के नीचे है आपका मुंबई, मुंबई के जस्ट यहां पर है आपका गोवा, गोवा के नीचे है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे है आपका केरल। जब आपको राजकीय भाषा बताया था 8वीं अनुसूची में, तब हम यहां से प्रारंभ किए थे मलयालम से। उसी तरह राज्य गठन के बारे में भी देखिए। तो पहला हुआ आपका पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मुंबई, पांचवा गोवा, छठवां कर्नाटक, सातवां केरल। केरल के जस्ट बगल में है आपका तमिलनाडु,
तमिलनाडु के ऊपर में है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में है आपका उड़ीसा, और ये वाला हिस्सा है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस साइड हुआ आपके 4 राज्य। पश्चिम बंगाल के ऊपर आपका है बिहार, बिहार के ऊपर है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर है उत्तराखंड, और इसके ऊपर है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये 7 राज्य हो चुके थे, काउंट करते जाइए। 8वां आपका तमिलनाडु, 9वां आपका आंध्र प्रदेश, 10वां उड़ीसा, 11वां पश्चिम बंगाल, 12वां बिहार, 13वां उत्तर प्रदेश, 14 उत्तराखंड, और 15 आपका हिमाचल प्रदेश। ये हुए आपके 15 राज्य। 15 के बाद ये वाला जो हिस्सा है आपका सिक्किम का है, तो सिक्किम हो गया आपका 16वां नंबर का सिक्किम। ठीक, पुनः देखिए हमारा छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ के नीचे आपका तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर में है आपका हरियाणा। तो कितने हो गए? 16 पहले हो चुके थे, ये आपका 17वां क्रम मान लीजिए। 18वां झारखंड, 19 तेलंगाना, 20 मध्य प्रदेश, और 21 आपके हरियाणा। तो ये हुए आपके 21 राज्य। सीमा को टच करने वाले को मत देखिए, इसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, और ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके 21 राज्य हुए। यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, 22वां क्रम का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 23वां क्रम का देखिए आपका नागालैंड है। ठीक है, आपका होगा अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। 24वां है आपका मणिपुर, और 25वां आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये हुए आपके 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा रेखा बनाती है, और इसे पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर आपको आंसर के रूप में क्रम बनाना था। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे आपका मणिपुर है, और सबसे नीचे आपका मिजोरम है। ये 25 हो गए थे। 26वां देखिए आपका त्रिपुरा है, लिख लीजिए त्रिपुरा। 27वां लिखिए मेघालय, और यहां पर 28वां आपका असम। तो ये हो गए आपके 28 राज्य। एक बार और याद करते हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। ट्रेस करते जाइएगा, ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए, यहां पर आपका केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। सबसे पहले है आपका पंजाब, दूसरा राजस्थान, राजस्थान के नीचे है आपका गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के नीचे आपका गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य के नीचे केरल राज्य। केरल राज्य के पूर्वी हिस्से में है आपका तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु के ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका उड़ीसा राज्य और उड़ीसा राज्य के ऊपर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जस्ट आप ऊपर में देखेंगे तो बिहार राज्य है और बिहार से ऊपर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। भू आवेष्टित राज्य आपके 5 हैं। ये आपके जो 5 राज्य हैं ये आपके भू आवेष्टित राज्य हैं। देख लीजिए 5 भू आवेष्टित राज्य कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, उससे ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़ के नीचे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में मध्य प्रदेश और सबसे ऊपर हरियाणा। ये 5 राज्य आपके भू आवेष्टित राज्य हैं। जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिले का अध्ययन करते हैं उसी तरह से ये आपके 5 जो राज्य हैं, 5 राज्य आपके भू आवेष्टित राज्य होंगे। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 हुए आपके भू आवेष्टित राज्य। उसके बाद 7 सिस्टर में है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके ऊपर में है आपका त्रिपुरा, मेघालय, असम और सबसे अलग दिखता हुआ आपका सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से हुए आपके 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितना है अभी? 8 हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और ये वाला आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। कल पढ़ेंगे किस तरह से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है और कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। देखिए, यह हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा आपका यहां पर है चंडीगढ़। लिख लीजिए चंडीगढ़। चौथा आपका लिखिए दिल्ली। तीसरा लिख लीजिए पहले। तीसरा है आपका चंडीगढ़ और चौथा है आपका दिल्ली। ठीक है, ये 4 होने के बाद अब देखिए अगला पुदुचेरी है 5वां। छठवां यहां पर आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, 7वां यहां पर लिख लीजिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। 8वां यहां पर है आपका दमन व दीव। यहीं पर है आपका दादर व नगर हवेली। इसे दोनों को मिला दिया गया है तो ये 8वां क्रम का है, दमन व दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, तो ये आपका 8वां। तो इस तरह से हुए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनकी स्थिति के बारे में भारत का मैप इस तरह से अभी वर्तमान में आपको दिखता है। तो ये हम तो देख तो लिए कि 5 आपके भू आवेष्टित राज्य हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका समुद्र तटीय है। तो समुद्र तटीय कितने हैं? समुद्र तटीय राज्य। ठीक है, तो 9 आपके समुद्र तटीय राज्य हैं। कौन कौन से 9 हैं? तो पहला आपका गुजरात है,
दूसरा मुंबई है, तीसरा गोवा है, चौथा आपका कर्नाटक है, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो ये आपके जो 9 राज्य हैं ये आपके समुद्र तटीय राज्य हैं। इसके पहले हम 5 भू अवस्थित राज्य के बारे में देखे थे। ये जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी लोक कला एवं संस्कृति, यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। हम भारत के भूगोल में ही पढ़ेंगे लोक कला एवं संस्कृति के बारे में, तो इनका अलग ही महत्व है। इन्हें इसलिए 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 आपकी विशेष बात हुए। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इसे 31 अक्टूबर 2019 को दर्जा दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर आपका राज्य था जिसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो ये आपके पूर्णतः हुए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। देखते हैं भारत के सीमा के साथ अन्य कितने देशों का सीमा लगा हुआ है। इनके बारे में देखते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के अन्य राज्यों के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान, पहला आपका पाकिस्तान देश। तो पाकिस्तान देश के साथ एक आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान और तीसरा पंजाब, ये 3 राज्य सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। याद करते जाइएगा, ठीक है। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो देश है वह एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इनके साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? एक जम्मू कश्मीर यूटी है, दूसरा लद्दाख यूटी है। तो ये हुए आपके प्रमुख 2 देश जिनके साथ हमारा भारत के अन्य राज्य जो हैं अपना सीमा साझा करते हैं। कल की कक्षा में देखेंगे कि किसे डुरंड रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, किसे डुरंड रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज देख लिए 2 देश के बारे में। तीसरा देखते हैं चीन। यहां पर आपका चीन है, यहां आपका नेपाल है और यहां पर आपका भूटान है। ये 3 अन्य देश। ये जो 4 हमारा राज्य है कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य। म्यांमार जो देश है उनके साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 4 देश हैं, मतलब कौन कौन से 4 राज्य हैं म्यांमार देश के साथ जो सीमा साझा करते हैं? तो एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है और चौथा मिजोरम है। ये हो गए आपके 3 देश। 3 आपके ऊपर लिखा हुआ है, अभी देखेंगे। यहां पर है आपका बांग्लादेश। मैप अगर आप देखे होंगे तो यहां पर आपका बांग्लादेश एक छोटे से हिस्से में स्थित है। तो बांग्लादेश सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल
जस्ट पश्चिम बंगाल का आप देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा, और बांग्लादेश का देखेंगे तो पश्चिमी हिस्सा। इसके अलावा बांग्लादेश तो हुआ एक, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर में है आपका असम, तो असम के साथ दूसरा कौन कौन से हो गए, एक है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, दूसरा है असम, त्रिपुरा तो आप सभी जानते हैं कि 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, कौन सा राज्य, तो त्रिपुरा राज्य, तो ये आपका तीसरा हो गया त्रिपुरा, जो कि डायरेक्ट 3 ओर से घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से, तो तीसरा हुआ आपका त्रिपुरा राज्य। चौथा देखिए मेघालय, जस्ट त्रिपुरा के ऊपर में है, तो बांग्लादेश मेघालय के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, तो चौथा कौन सा हुआ, मेघालय राज्य। और मेघालय राज्य के बाद है आपका त्रिपुरा देख लिए, और अंतिम में है आपका मिजोरम, तो ये आपका पांचवा कि बांग्लादेश और किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, तो मिजोरम के साथ। तो इस तरह से आपके 5 राज्य प्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने देश के बारे में देख चुके हैं, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा म्यांमार और चौथा बांग्लादेश। 3 बचे आपके नेपाल, भूटान और चीन के बारे में। तो नेपाल के बारे में देखते हैं, नेपाल किसके किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, तो नेपाल में है सबसे पहले आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे है आपका उत्तर प्रदेश, इसके नीचे है आपका बिहार। ये 3 राज्य हुए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ। यहीं पर आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है नेपाल। इस तरह से आपका उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल, और 5वां है आपका सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के साथ भी अपना नेपाल साझा करता है सीमा, तो ये आपका सिक्किम हुआ। तो इस तरह से 5 राज्य जो नेपाल देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। बच गया भूटान और चीन। देखिए एक ही मैप है, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने कॉपी में बना रहे होंगे तो एक बार में आप समझ में आ रहा होगा। मेरा देखिए एक ही मैप में मिटा नहीं सकता, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नेपाल के साथ संलग्न आपके हमारे भारत के राज्य हैं। अगला लिखिए भूटान। तो भूटान के साथ यहाँ देख रहे हैं सीधा आपका सिक्किम से सीमा लगा हुआ है। सिक्किम के साथ ही साथ आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो भूटान में कौन कौन सा हुआ, एक सिक्किम, दूसरा हुआ आपका वेस्ट बंगाल, तीसरा यहां पर है आपका असम राज्य है, तो यह हुआ आपका असम राज्य, और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है आपका भूटान जो देश है। कौन कौन सा है, एक है आपका सिक्किम, दूसरा है उसके नीचे पश्चिम बंगाल, उसके ऊपर असम, और सबसे पूर्वी हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके 4 जो राज्य हैं भूटान देश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। बच जाता है एक और देश, नाम है उसका चीन। तो चीन किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये एक आपका लद्दाख यूटी के साथ, पहला लद्दाख यूटी। अभी आपको भारत और चीन के बीच जो संबंध है सही तरीके से नहीं है, वे स्थान आपको लद्दाख के लेकर लगातार अभी घटना आपको देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से जो गतिविधि अभी चीन लद्दाख के साथ कर रहा है, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
एक हुआ आपका यूटी लद्दाख, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका सिक्किम, चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक है आपका उत्तराखंड। तो ये आपके 5 हुए। कौन कौन सा हुआ? एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, सिक्किम है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से 7 देश, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये 7 देश हमारे भारत के साथ सीमा रेखा बनाती है। किसे रेड टेप रेखा कहते हैं, किसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, किसे डुरंड रेखा कहते हैं, सर्क्रिक रेखा क्या है, आराकामा की पहाड़ी कहां पर बनती है, इन सभी के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको समुद्री तट देखने को मिल रहा है, इन समुद्री तटों में कौन कौन सा, किसे रॉयल तट कहा जाता है, किसे मालाबार तट कहा जाता है, किसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, इसके बारे में भी हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। संविधान में हम पढ़ेंगे कि कौन से राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है। इस तरह से आपके 2 विषय अभी चल रहे हैं, एक भारत का संविधान और दूसरा भारत का भूगोल, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ 50 अंक के आते हैं, उसी तरह से जीएस से भी आपके 50 अंक आते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जैसे ही कोई एक विषय आपका समाप्त होता है, भारत का इतिहास प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।